Hello everyone, welcome back to my YouTube channel after a long time। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका इम्पोर्टेंस है वो है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री से एग्ज़ाम मान लो IIT JEM, CSIR नेट, गेट और CUET PG सब में क्वेश्चन आते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री से। इन जनरल भी आते हैं और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। डायरेक्ट स्टीरियो केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी रिएक्शन में मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होकर स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ सकता है। सो स्टीरियो केमिस्ट्री का अगर आपको बेसिक पता है, अगर आप स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, टाइम रिएक्शन में, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में जो एडवांस हमारी जो ऑर्गेनिक है उसमें दिक्कत नहीं आएंगे। सो स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए जो कि बेसिक है। तो पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन से। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट स्टडी द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन अ मोलिक्यूल्स एंड हाउ दिस अरेंजमेंट अफेक्ट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। सो डेफिनेशन साफ कह रही है कि स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ और नहीं है, किसी भी मोलिक्यूल्स के अंदर एटम का अरेंजमेंट, 3D मोलिक्यूल्स के अंदर एटम किस तरह से अरेंज होता है, उसके बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, किस तरह से वो मोलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है उसकी पोजीशन कैसी होती है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, वो सारी जो डिस्कशन है वो हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसके अरेंजमेंट के कारण हमारे जो मोलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उस पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, उसका बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है, वो सब हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का जो अब फर्स्ट लेक्चर है आज, उस पर हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन मीन्स, रिप्रेजेंटेशन से मेरा मतलब ये है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ मोलिक्यूल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हमारी 2D सरफेस में। देखो, बहुत सारे मोलिक्यूल्स होते हैं, मोलिक्यूल्स को हम 3D में डिस्कस करते हैं। हमारे पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसको किसी भी मोलिक्यूल्स को 3D में पढ़ सके। हमारे पास पेन और पेपर होता है, हम 2D सरफेस के ऊपर उसको लेके हम उसकी स्टडी करते हैं, उसी को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब किसी भी मॉलिक्यूल्स को आप पेपर के ऊपर इस पेपर के ऊपर डील करते हैं तो ये 2D सरफेस है और इसके ऊपर हम उस मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी रिप्रेजेंटेशन मेथड है, उससे हम आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्टडी कर सकते हैं, उसके बॉन्ड के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसका स्टीरियो के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन के हम यहाँ पे मेनली 4 टाइप्स होते हैं। देखो, सबसे पहला जो टाइप्स है ना इसका, वो होता है वेज डेस रिप्रेजेंटेशन। वेज डेस रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड वन है वो है शोहोस रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ वन है हमारा न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन के टाइप से, किस टाइप से हम मॉलिक्यूल्स को हमारी 2D सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। वेजडिस रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं कि वेजडिस में हम किसी भी मॉलिक्यूल को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मान लो हम एक प्लेन इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले मान लो ये कोई प्लेन है। अब इसके अंदर मान लो कोई सेंट्रल एटम है, कार्बन एक एटम है। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं ना, कुछ एटम्स होते हैं ना, इसके साथ बॉन्ड बनाते हो ना, वो क्या होते हैं, उसके प्लेन में होता है, इन प्लेन होते हैं एटम। हम मान लो मीथेन की बात करते हैं। तो मीथेन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, उसके इन प्लेन होते हैं, जो वर्टिकल में होते हैं, वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दूसरे जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, दूसरे 2 हाइड्रोजन्स होते हैं, उसमें एक हाइड्रोजन क्या होता है, अबोव द प्लेन होता है। अबोव द प्लेन मीन्स इस जो प्लेन है उसके अबोव द साइड होता है, मतलब इस प्लेन के अबोव साइड होता है। मान लो ये कोई प्लेन है, इसके यहाँ मान लो ये कार्बन है, इसके एक साइड एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन इस साइड है। अब इसके ऊपर, इससे
अबोव साइड, मतलब इसके ऊपर जो अबोव प्लेन है एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा और एक बिलो होगा, मतलब इस जो कार्बन है इससे बिलो द प्लेन, मतलब प्लेन के पीछे की साइड एक हाइड्रोजन एटम लगा होगा। सॉरी अगर मैंने हाइड्रोजन को कार्बन बना दिया हो, तो इसके अबोव एक हाइड्रोजन होगा और इसके बिलो मतलब पीछे की साइड एक हाइड्रोजन होगा। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो भी अबोव द प्लेन है मतलब इस प्लेन के अबोव है उसको हम वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। वेज यानी इस जैसे इसको हम कहते हैं वेज, ये वेज बॉन्ड होता है। और जो बिलो है उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डैश मतलब वो प्लेन के पीछे की साइड है, प्लेन के पीछे की साइड है। ओके, अंडरस्टूड। देखो ये है जो है हमारा मीथेन का मॉलिक्यूल्स हमने अभी पढ़ा था। देखो इसके अंदर देखो ये प्लेन है, उसके सेंटर पे कार्बन है, उससे ऊपर एक बॉन्ड है हाइड्रोजन और एक साइड इस साइड बॉन्ड है एक हाइड्रोजन। ये दोनों क्या है, प्लेन पे है, एक प्लेन पे है। और बाकी के जो बॉन्ड्स है जो कि दूसरे दो हाइड्रोजन के बॉन्ड है वो प्लेन के एक इस साइड है, देखो ये प्लेन इस साइड है ऊपर की साइड, और एक क्या है नीचे की साइड। जो ऊपर की साइड होगा ना उसको हम वेज से रिप्रेजेंट करेंगे, जो नीचे की साइड होगा उसको डैश से, और जो प्लेन के वाले हैं उसको हम जो वर्टिकल बॉन्ड मैंने कहे थे ना वो है वाले हैं। अंडरस्टूड। सो ये टू ब्यूटेनॉल है, इसमें देखो क्या होता है, मान लो ये पूरा जो ब्यूटेन है कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन अटैचेड, वो क्या है प्लेन में है, मतलब ये पूरा जो सिस्टम है जो कार्बन की सिस्टम है वो क्या है प्लेन में है। अब जो OH है अबोव द प्लेन है, मतलब इस प्लेन के अबोव द साइड है, मतलब ऊपर है। तो इसको हम इस तरह से अबोव द प्लेन रिप्रेजेंट करते हैं। और हाइड्रोजन क्या है, बिलो है, मतलब इस प्लेन के पीछे की साइड है, मतलब प्लेन के पीछे हाइड्रोजन है। तो इसको सिंपल हम समझ सकते हैं। अब देखो 2D के अंदर हम ऐसे तो नहीं कर सकते, प्लेन के बाहर जा रहा है तो हम हवा में तो पेन नहीं चला सकते, और पीछे जा रहा है तो पीछे के साइड हम एरो नहीं चला सकते। इसी वजह से हम इसको वेज डेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको अच्छी तरह से RS नोमेनक्यूलेचर आएंगे। फिर अगर आपको अच्छी तरह से और कुछ समझ आएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, जब हम एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करेंगे, मतलब वेज डेज को हम शोहर्स में इंटर कन्वर्ट करेंगे, शोहर्स को हम न्यूमेन में किस तरह से इंटर कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आगे। फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपने फिश का स्ट्रक्चर देखा होगा। फिश का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मान लो ये कोई फिश है मेरे पास, सॉरी मैंने इसको मार डाला है, मतलब अगर इसके जो स्केलेटन होता है वो इस तरह से होता है ना, इस तरह से कुछ होता है। तो इसी का जो हम यूज़ करके हम इसका रिप्रेजेंट देखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हम मान लो कि ये जो पहला ये बॉन्ड है, इसके यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पे हम कार्बन कार्बन रखेंगे, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, उसके जो एटम्स होते हैं उसको रखते हैं। अब देखो कोई भी कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो देखो ये कार्बन है, इसके ऊपर एक बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो 2D सरफेस के ऊपर हम फिशर रिप्रेजेंटेशन से इस तरह से मोलिक्यूल्स की को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। सो ये कुछ फिश टाइप का स्ट्रक्चर देता है, सो हम इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। अब इसके अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें क्या होता है, जो हमारा जो ये बॉन्ड होता है ना, आगे की साइड जो बॉन्ड होता है ना वो थोड़ा बाहर की ओर होता है, और जो यहाँ पे हम जो दूसरे बॉन्ड रखते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि इस बॉन्ड के पीछे की साइड है। मतलब मान लो ये पेन है, ये पेन है, इस पेन के पीछे एक बॉन्ड है, मतलब इस तरह से होता है। ये बॉन्ड जो है ना, जो मैंने यहाँ पे डार्क से डिनोट किया ये वाला है, और ये पीछे की साइड है जो ये दूसरी ब्लू पेन है उसके साइड जैसे ये बॉन्ड है वो डैश वाले बॉन्ड। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है इसमें किस तरह से एटम्स को अरेंज करते हैं, किस पोजीशन पे एटम को रखना होता है। यहाँ पे होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्लेस इन वर्टिकल लाइन, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन
वर्टिकल लाइन में हम किसको प्लेस करते हैं? वर्टिकल लाइन में हम कार्बन को प्लेस करते हैं। ये तो आपको सबको पता है, मैंने भी बताया कि इस लाइन पे यहाँ पे हर सेंटर पे एक कार्बन एटम होता है। अब जो ऊपर की साइड है, यहाँ पे जो ऊपर की साइड है ना, यहाँ पे हम क्या रखते हैं? मोर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्टेनिंग ग्रुप जो होता है, उस ग्रुप को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। कहाँ पे? टॉप पे। टॉप मतलब ऊपर की ओर। और जो बॉटम फेज होता है, बॉटम फेज होता है, वहां पे हम लेस ऑक्सीडेशन ग्रुप होता है उसको एट बॉटम पे हम यहाँ पे एट कोई भी एटम होगा उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। मान लो मेरे पास है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक है एल्डिहाइड ग्रुप और एक है आपका अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अब देखो आपको सबको पता होगा कि प्राइमरी अल्कोहल है, ये है आपका एल्डिहाइड और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। अब देखो आप सबको पता होता है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो हम सबको पता होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, सबसे ज्यादा मोर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्टेनिंग ग्रुप होता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑर्डर होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर ये होता है। तो अब हमारे पास अगर इस तरह से कोई चीज़ गिवन हो और अब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और अल्कोहल हो, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ही टॉप पोजीशन पे रखेंगे। किसको रखेंगे? टॉप पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब आप सब लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें भी देखो ऊपर क्या है? मोर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्टेनिंग ग्रुप टॉप पे है और लेस ऑक्सीडेशन कॉन्टेनिंग ग्रुप बॉटम पे है। यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। डिस्कशन है इसका जो नोमेनक्लेचर्स होता है, आरएस नोमेनक्लेचर्स होता है, फिर हम दूसरा जो डी और एल है, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब सिर्फ मेन फोकस हमारा रिप्रेजेंटेशन पे, किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? हमारा थर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है वो है शोहर्स रिप्रेजेंटेशन। ये है ना, मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को फास्ट लिखता हूँ ना तो इतनी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना, बात मत पूछो। बट आपको समझना है, स्पेलिंग से फोकस मत करें, आपकी स्पेलिंग मेरे से ज़्यादा बेटर होंगी, सो डोंट वरी। देखो शोहर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। इसको भी हम क्या करें, कोई भी हम लकड़ी है ना, और लकड़ी काटने के लिए जो लुहार होता है या सुनार जो होता है, वो क्या करता है? इसे शोहर्स का यूज़ करता है। लकड़ी को इस सेंटर पे रखता है और फिर लकड़ी को इस तरह से काटता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी कार्बन है, मेरा ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है। पहली बात तो ये है, शोहर्स के अंदर हम दो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? मैक्सिमम दो कार्बन, मैक्सिमम नहीं, हम दो ही कार्बन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? बॉन्ड बनाए होते हैं। जी बिल्कुल, बॉन्ड बनाए होते हैं। अब बाकी के तीन बॉन्ड क्या होंगे? एक बॉन्ड क्या होगा? इसके अबोव द प्लेन होगा, एक बॉन्ड क्या होगा? इसके बिलो द प्लेन होगा, और एक बॉन्ड इसके वर्टिकल पे होगा। ये अबोव बिलो नहीं है, इन प्लेन बॉन्ड है। ये बॉन्ड अबोव होगा, ये बॉन्ड बिलो होगा, और ये इन प्लेन होगा। तो देखो एक वाई और दूसरा वाई, ये देखो शोहर्स जैसी रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, चार 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 बॉन्ड भी चार चार बन गए। तो इसको क्या कहता है ना, इसको इक्लिप्स स्टेट कहता है, इक्लिप्स्ड कहता है, इक्लिप्स जो भी है इक्लिप्स कहते हैं। इक्लिप्स में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे लगा बॉन्ड, ये अबोव वाला बॉन्ड एक दूसरे के एक साइड है, सेम साइड है। अगर मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, तो मिथाइल मिथाइल के जो हाइड्रोजन है एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपेल कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होती है ना, स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। अब देखो स्टेबिलिटी मैंने किसके साथ कंपेयर की, इसके किसी और के साथ कंपेयर तो करनी पड़ेगी ना। तो वो होता है हमारा स्टेगर स्टेट। स्टेगर स्टेट कैसा होता है? एक सीधा वाई और एक दूसरा उल्टा वाई। यहाँ पे कार्बन एटम लगा है, कार्बन एटम लगा है, ये वाला अबोव होता है, ये वाला बिलो होता है। यहाँ पे भी एक बॉन्ड अबोव होता है, एक बॉन्ड बिलो पीछे की साइड होता है। और देखो
यहाँ पे देखो इन दोनों का, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस जैसे लग रहे हैं, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन इतना नहीं होगा। इन दोनों के बीच थीटा 180 डिग्री है, 180 है। यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है। ए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 0 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, मोर होती है। अरे मैंने इसका नाम तो नहीं लिखा, इसका नाम क्या होता है, स्टैगर्ड होता है, स्टेगर। तो अब आपको कभी पूछा जाए स्ट्रेगर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, बट किस केस में ज्यादा होगा, किस केस में। फोर्थ एंड द लास्ट टाइप है रिप्रेजेंटेशन का, वो है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, देखो न्यूमन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, हम 2 कार्बन का भी कर सकते हैं, 3 कार्बन का भी कर सकते हैं, 6 कार्बन का भी हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे हम स्टार्टिंग में हम इसका सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तो हम सिर्फ 2 कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम जब चैप्टर के एंड में होंगे ना, तब हम डेकेलिन सिस्टम में कितने कार्बन होते हैं, 10 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 10 कार्बन होते हैं, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर 6 कार्बन जो होता है साइक्लोहेक्सेन होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भी हम न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है 2 कार्बन में किस तरह से। तो रिप्रेजेंटेशन न्यूमैन में क्या होता है कि पहला जो 2 कार्बन है, तो एक कार्बन को हम डॉट से डिनोट करेंगे और जो दूसरा कार्बन है उसको बड़ा सर्कल से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सॉरी, ये सेंटर में होगा, इसके सेंटर में होगा। मान लो जैसे यहाँ पे शोहर्स में हमने कहा कि पहला जो कार्बन है ना, वो यहाँ डॉट है। पहला जो फ्रंट साइड पे आगे की साइड जो कार्बन है वो डॉट से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, और ये दूसरा कार्बन को इसने कहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, बड़ा सा सर्कल करके। अब देखो इसके कितने बॉन्ड होंगे, इसके साथ बॉन्ड होगा, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, वो हम यहाँ पे नहीं ड्रॉ करेंगे, बट हम इस कार्बन के दूसरे 3 बॉन्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये कार्बन है, ये 3 कार्बन को यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड नीचे की साइड। मतलब अगर मैंने इक्लिप्स बनाना है, ये इक्लिप्स का इप्लिक्स बनाना है, शोहर्स का इप्लिक्स का न्यूमन में कन्वर्ट करना है, इक्लिप्स करना है, तो इस तरह से हम इक्लिप्स में कर सकते हैं। अब देखो दूसरे पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड हम पीछे वाले कार्बन के एटम से टच करके बनाएंगे। तो ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से और इसके 3 बॉन्ड। देखो आगे वाले फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए, पीछे वाले बैक कार्बन के भी 3 बॉन्ड बन गए। तो ये इक्लिप्स स्टेट है। देखो ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे से रिपेल कर सकते हैं, तो ये लेस स्टेबल हो सकता है जी, बिल्कुल लेस स्टेबल होगा। और इसका दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसमें रिपल्शन कम लगता है। देखो एक सेंट्रल एटम होता है, सॉरी सेंट्रल कार्बन होता है, कार्बन इसके 3 बॉन्ड तो है, और बाकी के ये मतलब सीधा वाई है तो एक उल्टा वाई होगा इक्लिप्स में, तो सॉरी स्ट्रेगर्ड में। तो देखो ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूर है, 60 डिग्री दूर है, तो देखो रिपल्शन भी कम होगा। यहाँ पे तो 0 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो ये था न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो हमने 4 रिप्रेजेंटेशन पढ़े, वेजडेस, फिशर, न्यूमैन एंड हमारा शोहर्स रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और तो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में कोई डाउट हो, आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए वो भी मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, बिकॉज योर लाइक, योर सब्सक्राइब इज़ मोटिवेट मी एवरी डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।